नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2021-22। जी हां, इससे संबंधित जो सर्कुलर है वो लगभग आप सभी ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। इस बीमा योजना में इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुसरण में अब कर्मचारियों के सामने प्रीमियम दर में कुछ विकल्प दिए गए हैं और उन्हीं विकल्प के आधार पर जो बीमा धन है वो भी उस प्रीमियम दर पर निर्धारित होगा। यानी कि पहले ये प्रतिवर्ष 220 रुपए कटा करता था, जिसमें बीमा धन हुआ करता था 3 लाख रुपए। लेकिन अब कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को इसमें विकल्प के रूप में 220 तो है ही, उसके बदले में 700 रुपए, 1400 रुपए और 2100 रुपए, इस तरीके से 4 श्रेणियों में इसे विभाजित किया है। उसी के अनुरूप जो बीमा धन है 220 में 3 लाख रुपए, 700 रुपए में 10 लाख रुपए, 1400 रुपए में 20 लाख रुपए और 2100 रुपए में 30 लाख रुपए, इस तरीके से बीमा धन रहेगा। तो कैसे इसे आपको ऑनलाइन करना है, कैसे इसे सबमिट करना है, उसी से जुड़ी ये जानकारी है जो कि इस वीडियो में आप सभी तक मैं साझा कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं पर भी आराम से बैठ करके इसमें आपको अपने सिस्टम को नेट से कनेक्ट करना है। गूगल पर जाकर के आपको सिंपल आपकी एसएसओ राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको टाइप करनी है और खोल लेनी है। ये आपकी राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है। चूंकि जो पुराने साथी हैं जिन्होंने पिछली बार ऑनलाइन किया है उनको इसका प्रोसीजर पता है। जो नए कर्मचारी हैं, पहली बार राज्य सेवा में आए हैं, उनको मैं बताना चाहूं कि जो कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत हैं उन सभी कर्मचारियों को भी यह व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा योजना है इसके अंतर्गत अपना जीपीए प्रपोजल सबमिट करना होता है। तो अपनी एसएसओ आईडी, अपना पासवर्ड, अपना कैप्चा डाल करके आपको एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना है। अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, कैप्चा आपको यहां डाल लेने के बाद आप लॉगिन पर यहां क्लिक करें। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे एसएसओ आईडी की जो ये वेबसाइट है इसका होम पेज आपके सामने यहां ओपन हो जाता है। एसएसओ पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहां स्क्रीन पर, यदि आपने एसआईपीएफ का ऐप यूज किया हुआ है तब तो रिसेंट ऐप में आपको यहां नजर आएगा। नहीं, यहां पर कोई आपको ऐप नजर नहीं आए तो आप क्विक सर्च में जाकर के या एक्टिव एप्स में जाकर के एसआईपीएफ का जो ये ऐप है वो आप ओपन कर लें। आइकन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपको एसआईपीएफ जो डिपार्टमेंट है इसके पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप एसआईपीएफ के पेज पर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है साथियों, यहां पर जो कॉर्नर में आपको ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है इस ट्रांजैक्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के तुरंत साथ ही आपको यहां पर जीपीए प्रपोजल का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर नजर आएगा। कैसे और क्या आपको करना है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो जैसे ही आपने यहां पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया, ये देखिए ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जीपीए प्रपोजल, आपको इस पर क्लिक करना है। जीपीए प्रपोजल पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो जीपीए प्रपोजल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अब आपके सामने यहां पर आ जाएगा। यहां पर देखिए आपका सारा डेटा ऑलरेडी फीड होगा और वो फ्रीज होगा। इसमें आप किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आपका यहां पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ
या इससे रिलेटेड कोई डेटे जो आपको नजर आ रहा है उसमें कोई करेक्शन है, तो याद रखिए वो आपके डीडीओ महोदय की आईडी के द्वारा, जो SIPF पोर्टल है उसके द्वारा, जो कि डीडीओ की SSO आईडी से डीडीओ रोल को ऐड करके, तो उससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो डीडीओ आईडी के द्वारा ही वो करेक्शन हो पाएंगे। इसके बाद आप नीचे यहां बढ़े कि यदि आप किसी जो कोई डिसेबिलिटी से या कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो यस या नो में आपको सिलेक्ट करना है। यदि ग्रसित हैं तो यस पर आप क्लिक करें। जैसे ही यस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो बीमारी है उसको यहां पर दर्शाना पड़ेगा, भाई किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके की डिसेबिलिटी है। और यदि आप नो रखते हैं, जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिसेबिलिटी आपकी नीचे से चली जाएगी। अब इस बार जो अपडेट है, नवीनीकरण है, वो यहां पर देखिए प्रीमियम में आपको अब यहां पर विकल्प नजर आएंगे। यदि आप 220 का प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं तो 3 लाख का बीमा धन है। 700 रुपए का सिलेक्ट करते हैं तो 10 लाख का बीमा धन है। 1400 रुपए सिलेक्ट करते हैं तो 20 लाख का बीमा धन है। और 2100 रुपए सिलेक्ट करते हैं तो 30 लाख का बीमा धन है। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप कैपेबल हैं तो आप 2100 रुपए सिलेक्ट करें या 1400 रुपए तो कम से कम सिलेक्ट करें। भगवान न करे कोई दुर्घटना घटित होती है तो कम से कम आपके नॉमिनी को, आपके परिवारजन को राजस्थान सरकार की तरफ से बीमा धन के रूप में इतनी राशि मिल जाएगी। वो आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक सुरक्षित जो बीमा धन है उसके रूप में, जो एक सांत्वना के रूप में राशि जरूर मिलेगी। तो मैं तो भगवान से यही कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सभी साथी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन सरकार ने जो विकल्प दिया है उसके अंतर्गत मैं ये बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर बीमा धन सिलेक्ट करना है, प्रीमियम सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे यहां पर 1400 रुपए की प्रीमियम सेलेक्ट करी और 20 लाख रुपए का जो बीमा धन है वो मैंने यहां सेलेक्ट किया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये आपका यहां पर प्रीमियम का डिटेल कैलकुलेट होकर के आ गया। अब यहां पर आप जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको, जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनको आप यहां से जीपीए में सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उसमें सिलेक्ट करेंगे जीपीए में आप उसको शेयर दे दें, कितना प्रतिशत आप शेयर करना चाहते हैं। तो यदि आपको नॉमिनी डिवाइड करने हैं तो आप जैसे टिक करेंगे उसका नॉमिनी का ये जो शेयर है ये यहां पर ओपन हो जाएगा। आप परसेंटेज डिवाइड कर दें। याद रखिए 100% को ही आपको डिवाइड करना है। सारा करने के बाद आप लास्ट में यहां देखिए सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जीपीए प्रपोजल का आपने जो भरा है वो आपके जो डीडीओ के पास चला जाएगा। लेकिन उससे पहले देखें, आप एक वेरिफिकेशन यानी 1 टाइम पासवर्ड है जो आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको भेजा गया है, एक ओटीपी। तो उस ओटीपी को आपको यहां डालना रहेगा। आप इसे ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड जो आधार नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड होता है। उस ओटीपी को आप यहां टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबमिट पर ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ये आप काम करेंगे तो आपका जो ये जीपीए प्रपोजल का जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा। यदि आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप वेट करें। यदि फिर भी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करें और फिर भी नहीं आता है तो थोड़ा सा आप इंतजार करें। हो सकता है साइट एरर की वजह से, इंटरनेट एरर की वजह से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उस समय इंतजार कर लें। तो ये था तरीका जीपीए प्रपोजल को आप एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी से सबमिट करने का। यदि किसी साथी को किसी तरीके की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोशिश करूंगा इसका समाधान करने का। हालांकि आपको मैं बताना चाहूं कि ये आपको 30 अप्रैल तक सबमिट करना है, यानी अप्रैल दे मई
मई का जो वेतन आपको मिलेगा मई के महीने में, यानी अप्रैल का जो वेतन मई में मिलता है, तो अप्रैल के वेतन बिल से ये कटौती की जानी है। यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी की एम्प्लॉय की अप्रैल की सैलरी नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी स्वयं ई-ग्रास के माध्यम से ये प्रपोजल बनाएगा और ई-ग्रास के माध्यम से इसका चालान जमा करवा करके वो रसीद अपने पास सुरक्षित रखेगा, और भविष्य में जब कभी कर्मचारी का जो वेतन बिल बने तो उस समय आप अपने डीडीओ को इस विषय में जरूर अवगत कराएं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, पर मेरा आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक बीमा धन को भी सिलेक्ट करें, प्रीमियम को भी सिलेक्ट करें, इसमें लापरवाही न करें, और प्रत्येक कर्मचारी को अपने लेवल पर इसको सबमिट कर देना है। ठीक है साथियों, मिलूंगा इसी से जुड़ी हुई अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।